वित्तीय अनुशासन के साथ साथ यह संघीय संतुलन को बनाए रखने में भी एक बेहतर योगदान ये नया अधिनियम हमें देने जा रहा है, जिसमें केंद्र राज्य की साझेदारी 60-40 की हो गई। स्पष्ट वार्षिक बजट, लेकिन काम मांग आधारित ही रहेगा, यानी काम जो मांगेगा गांव में मांगेगा उसके अनुरूप ही वहां पे उसको कार्य भी दिया जाएगा। राज्यों को अधिक वित्तीय भागीदारी से में स्वामित्व, निगरानी और उसके गुणवत्ता सुधार, ये राज्यों को इसका पूरा वो दिया गया है कि राज्य इसके लिए करेंगे। और मेरा मानना है कि कुल आवंटन में वृद्धि करके राज्यों को इस मनरेगा की तुलना में अगर इस नई स्कीम के माध्यम से आप देखेंगे तो विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए अधिक धनराशि इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसमें राज्यों को, यानी इससे पहले होता क्या था मनरेगा में, जिन राज्यों में श्रमिक कम है, जिन राज्यों में गरीबी कम है, उन राज्यों में पैसा ज्यादा जाता था क्योंकि फर्जी भुगतान होता था। लेकिन अब जिन राज्यों में लेबर क्लास ज्यादा है, जिन राज्यों में उन लोगों को, श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, उन राज्यों को इसके माध्यम से ज्यादा कार्य मिलेगा, श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा, भुगतान उनका सुरक्षित होगा, किसान को समय पर भी श्रम उपलब्ध होने लगेगा। अब रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं, अभी तो यह विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनेगा। यानी आपने देखा होगा, इससे पहले मनरेगा में क्या करते थे, सब रोजगार सृजन करना, एक बार गड्ढा खोदो फिर उसको पाट डालो। अब ये नहीं, अब कोई भी रोजगार होगा तो अस्थायी संपत्ति के निर्माण को लेकर के होगा, अस्थायी संपत्ति उसके माध्यम से बननी है। और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत अब राष्ट्र निर्माण पर और अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वहन इसके माध्यम से कर पाएगा। मित्रों, विकसित भारत जी राम जी की इस अधिनियम को पारित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, पूरे केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इससे काफी लाभ होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस कानून को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ, पारदर्शी तरीके और प्रभावशालिता के साथ उत्तर प्रदेश में हम लागू करके रोजगार की एक नई गारंटी के साथ प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है हर पात्र को समय पर काम, हर गांव में टिकाऊ परिसंपत्तियां और हर श्रमिक के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और खुशहाली हर हाल में प्राप्त होनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि विकसित भारत जिनकी संकल्पना में नहीं है, श्रमिकों का हित और किसानों का हित जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है, ग्रामीण भारत का विकास हो और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, ये जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है, वे लोग तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और वही लोग इसका दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी का यह अधिनियम भारत के श्रमिकों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार इस अधिनियम का समर्थन करती है और इसको पूरी प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में 57,600 से अधिक हमारी ग्राम पंचायतें हैं
और अगर रेवेन्यू विलेज की बात हम करें तो 1,05,000 से अधिक हमारे पास रेवेन्यू विलेजेज हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी हमारी लगभग 67 से 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी है, तो स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान और श्रमिकों का बेहतर समन्वय यूपी के अंदर है। खेती के समय श्रम बल खेती के कार्यों को संपादित करने और देश का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करेगा। जब खेती बाड़ी का समय नहीं, उस समय 125 दिन की गारंटी उसको वहां पर कार्य करने के लिए, यानी महीने में 25 दिन 5 महीने तक लगातार उन लोगों को यह कार्य प्राप्त हो सकता है और इसको लेकर के हम कार्य करेंगे। दूसरा, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन श्रमिकों को और कार्य मांगने वाले हर एक उस नागरिक को एक तो अच्छा मानदेय मिल पाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हमें मदद मिल पाएगी, और गांव के लोग जो हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें सड़क चाहिए, हमें नाली चाहिए, हमें यहां पे इंटरलॉकिंग का कार्य चाहिए, हमें खेल का मैदान चाहिए, हमें इन कार्यों को करना है। अब ये सभी कार्य इस नई अधिनियम के अंतर्गत विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गांव के अंदर इस अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। आपदा नियंत्रण को भी इसके माध्यम से दूर करने के लिए जो भी अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप होना है, या गांव की इनकम को और गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जो अस्थायी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देने हैं, जैसे मैंने कहा मंडी का निर्माण हो सकता है, मॉल बन सकता है। बहुत सारे ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, अच्छी आबादी है, 10-10 हजार की आबादी है, उनका अपना छोटा सा मार्केट है, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां आते हैं, उनके पास परिसंपत्तियां हैं। इस पैसे का उपयोग करते हुए हम वहां पे मॉल बना सकते हैं जिसमें नए रोजगार के सृजन भी हो सकते हैं, ग्राम पंचायत उसके माध्यम से आगे बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छी प्रगति करेगा और उत्तर प्रदेश इसका सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में होगा।